वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सिलसिला टुनाइट की कहानी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम सिलसिला टुनाइट में बात करते हैं कलर्स के मोस्ट पॉपुलर सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों की कहानी के बारे में, उसके अपकमिंग एपिसोड के बारे में, अपकमिंग धमाके के बारे में। तो ऐसे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर अभी तक शो की कहानी में हुआ क्या है। जी हाँ, जहाँ पे आप सभी ने देखा ही कि आप सभी के कुणाल को हो गई है पार्शियल मेमोरी लॉस, और इसमें आप सभी को तो पता ही है कि इंसान कुछ साल या कुछ महीने की यादों को भूल जाता है, और कुछ ऐसा ही आप सभी के कुणाल के साथ हुआ है, जहाँ पर खाई में गिरने की वजह से बीते 6 साल की यादें पूरी तरह से कुणाल के जहन से जा चुकी है, और अब वो मौली, राधिका और दीदा को पहचानता है, मौली को अपनी पत्नी मानता है। और यही वजह है कि ईशान के साथ अपनी शादी को पोस्टपोन कर कर मौली को आना पड़ा है कुणाल के साथ एक बार फिर से वही जिंदगी जीने के लिए, जिस जिंदगी को यहाँ पर, जिस जिंदगी से मूव ऑन कर कर आप सभी की मौली ने यहाँ पर एक नई दुनिया बसाने का ईशान के साथ सपना देखा था। लेकिन अब आज की रात यहाँ पे कौन सा नया ड्रामा होगा शो की कहानी में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलसिला बदलते रिश्तों की कहानी के बारे में, जिसमें अब जल्द ही होने वाला है एक बहुत ही बड़ा बदलाव। जी हाँ, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं किस तरह से खुलेगा एक बहुत बड़ा राज, और इस राज के खुलते ही शो की कहानी पूरी तरह से यहाँ पर एक नया ड्रामा आप सभी के सामने पेश करने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब संध्या जी से माफी मांगने राधिका पहुंचेंगी यहाँ पे लेकर पिज्जा, वो भी परी मिस्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर अब वो अपना दुख भी जताती नजर आएंगी। वो यहाँ पर बताएंगी वो भी ईशान को कि अभी कुणाल के साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आज उसकी मौली के साथ शादी हो रही होती। ऐसे में ये सारी बातें करने के बाद राधिका अब ईशान से संध्या जी को बुलाने के लिए कहेंगी, लेकिन संध्या जी तो दिल्ली चली गई हैं क्योंकि ईशान यहाँ पे परी मिस्टी को लेकर आए हैं। और यही बात संध्या को बर्दाश्त नहीं हुई और ईशान ने उसे कह दिया कि यहाँ पे अगर वो नहीं रहना चाहती हैं तो वो दिल्ली चली जाएं, क्योंकि उनके पास तो घर है, इन दोनों बच्चों के पास तो कोई घर भी नहीं जो कि वो वहां पे पहुंच जाए। ऐसे में यहाँ पर आज रात संध्या से जुड़ा ये बहुत बड़ा राज आप सभी की राधिका के सामने आ जाएगा, जिससे शो की कहानी में एक नया ड्रामा खुलकर आने वाला है, जो कि आप सभी को अब यहाँ पर काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब एक से बढ़कर एक नई कहानी शुरू होंगी, और ये सारी नई कहानियां आप सभी को अब कौन से नए मोड़ पर लेकर जाने वाली है वो देखना यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत जो होने वाली है, जो कि आप सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट आएंगे, और ये सारे टर्निंग पॉइंट आप सभी को अब कौन सी नई कहानी, कौन से नए ड्रामे धमाके की ओर लेकर जाता है वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके काफी सारे बदलाव आने वाले हैं, और ये सारे बदलाव अब आप सभी की यानी कि मौली, ईशान और साथ ही कुणाल की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आएगा वो देखना मिस मत करेगा। तो देखा आपने किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके काफी सारे बदलाव के साथ शो की कहानी यहाँ पर एक साथ कई रंग लेकर आएंगी, और ये सारे रंग आप सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, और ये सारी नई कहानियां आप सभी को अब कौन से नए ड्रामे की ओर
लेकर जाने वाला है वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड इसलिए होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर राधिका को पता चल जाएगा कि परी मिस्टी के इस घर में आने से ईशान की माँ यानी संध्या जी ने इस घर को छोड़ दिया है और पहुंच गई हैं मुंबई से सीधा दिल्ली अपने घर। और ऐसे में अब यहाँ पे राधिका के सामने जब संध्या से जुड़ा ये सच आएगा तब यहाँ पर क्या लेंगी फैसला राधिका वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर एक माँ है जो कि अपने बेटे को ठीक करना चाहती है यानी राधिका कुणाल को ठीक करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मौली है जिसे वो अपनी बेटी मानती है, जिसकी जिंदगी कहीं ना कहीं एक बार फिर से कुणाल की वजह से बिगड़ रही है। तो ऐसे में अब राधिका क्या फैसला लेंगी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी सिलसिला बदलते रिश्तों का में आप सभी देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर फाइनली सब कुछ ऑल इज वेल होता नजर आ रहा है। जी हाँ, जहाँ पर सभी ने देखा है कि कुणाल और मौली एक दूसरे से फिलहाल तो जल नहीं रहे बल्कि एक दूसरे को खुश देखकर वो दोनों भी काफ़ी खुश हैं कि फाइनली उन दोनों को अपनी ज़िंदगी में जीने का नया मकसद जो मिल गया है। वेल ऐसे में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सीन के बाद अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि अभी कुणाल के सामने उसके अतीत से जुड़े कई राज उसके सामने खुलकर जो आने हैं। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरह से कुणाल जो हैं वो यहाँ पर मौली की शादी का सच जानने के बाद काफ़ी हैरान तो होंगे, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो तब चौंकेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि कुणाल की ही बेटी है मिस्टी। जी हाँ, ईशान उसका सिर्फ और सिर्फ मुंह बोला पॉप्सी है। जी हाँ, ऐसे में अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है किस तरह से अब इस बात की तह तक जाएंगे कुणाल। और ऐसे में खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है कि अब इस बात की तह तक जाने में अब वो पहुंचेंगे डॉक्टर के पास। जी हाँ, जहां पर वो उस डॉक्टर से ही मिलने वाले हैं जिस डॉक्टर ने उसे बीते 6 साल पहले मौली की प्रेगनेंसी का सच बताया था। और ऐसे में अब वो यहाँ पर उसी डॉक्टर से मिलकर सारे के सारे अपने डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। वेल क्या कुणाल के सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे? क्या यहाँ पर कुणाल को वो सच्चाई बता देंगी डॉक्टर? वेल देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है किस तरह से शो की कहानी को शो मेकर आगे की ओर लेकर जाने वाले हैं। और यहाँ पर अब आप सभी को एक दो नहीं बल्कि कई सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी यूं ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अब यहाँ पर और कौन कौन से ड्रामे होंगे वो देखना मत भूलेगा, क्योंकि फिलहाल एक तरफ जहाँ पे बड़े ही दिनों के बाद एक ऐसे फैसले के साथ आई हैं मौली सामने जिसे लेना उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब वो ईशान के साथ शादी करने जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुणाल के सामने मिस्टी के साथ उनके रिश्ते का सच आया है। तो क्या वो एक बार फिर से मौली के पास जाएंगे अपने रिश्ते को एक बार फिर से बांधने के लिए, फिर से अपने इस रिश्ते को कोई नया नाम देने के लिए? वेल ऐसे में अब यहाँ पर कुणाल के वापस आने पर मौली का क्या होगा रिएक्शन, किस तरह से अब वो इस पूरे बात को एक बार फिर से हैंडल करती नजर आएंगी। जी हाँ, एक बहुत बड़े से ड्रामे के बाद वो उभर पाई हैं और अब उन्हें यहाँ पे कुणाल की फ़िलहाल तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन जब कुणाल और नंदिनी के रिश्ते के बारे में उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो देखा आपने किस तरह से अब राधिका के एक फैसले से शो की कहानी बदलने वाली है। जी हाँ, ताज़ा रिपोर्ट की मानी जाए तो अब राधिका यहाँ पर कुणाल और मौली को एक दूसरे से अलग करने वाली हैं। कुणाल को अब वो यहाँ पे सारी की सारी बातें बताने वाली हैं, फिर चाहे कुणाल कैसे भी रिएक्ट क्यों ना करें। वेल ऐसे में अब राधिका के इस फैसले से कुणाल की तबीयत पे कैसा असर पड़ता है और ईशान मौली के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ता है वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके काफ़ी सारे बदलाव के साथ चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। और ये बढ़ती हुई कहानियाँ आप सभी को अब कौन से नए मोड़ पर कौन सी नई कहानी की ओर
लेकर जाएगा वो देखना यहाँ पर मिस मत करेगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब एक से बढ़कर एक नई कहानी आप सभी को देखने को मिलेगी। और ये सारी नई कहानियां आप सभी को अब यहाँ पर कौन से नए ड्रामे की ओर लेकर जाने वाला है वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।